दोस्तों, हम इसको यहाँ पर सिलेंगे। सिलने के लिए हमें यहाँ ये से पार्ट 2 है इस पल्ले जिससे को हम ये नाड़ा यहाँ से काट रहे हैं। ये जोड़ना नाड़ा होगा के लिए हमें और यहाँ से यहाँ 1.5 पर इंची कपड़ा काटना होगा नीचे वाला घेर ज़्यादा है और और यहाँ ऊपर से वाला भी घेर हमको कम है। इस प्रकार से यहाँ पर काटना जोड़ें होगा। और सीधी सिलाई लगाएं और सिलाई को बारीक कर लें। बारीक से क्या होगा कि बारीक सिलाई करने से धागा पक्का रहेगा और टूटेगा नहीं। इसलिए जब भी आप सिलाई मशीन से सिलाई करें तो बारीक सिलाई करें। इस प्रकार से यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएं। दोस्तों, ये दो पल्ले जुड़ गए हैं और अब हम इसको अच्छे से एडजस्ट करके और हम ये दो पल्ले हैं उसको भी हम एक गोंद की सिलाई लेते हुए हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, सिलाई को बिल्कुल सीधा लगाना है और पेटीकोट का नीचे का घेर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको नीचे ही रखें। और दोस्तों, सिलाई करते समय सबसे पहले आपको जहाँ पर चलाए वहाँ से पक्का करके चलाना होगा और आप जहाँ पर सीधी सिलाई यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर लगाना होगा। इस प्रकार से आप इस पल्ले को जोड़ते रहो। पल्ले कह दो या कली कह दो, इस कली को इसी प्रकार से आप जोड़ दें। इस प्रकार से इस दूसरे पल्ले को भी यहाँ से कली को जोड़ दें। और ऐसी सीधी सिलाई लगाएं। दोस्तों, ये सिलाई चल रही है, ये सिलाई बूट की चल रही है। जहाँ एक मशीन का दबाव आता है, एक बूट का दबाव आता है, ये बूट की सिलाई होती है। और लब की सिलाई दोस्तों जो किनार में लगती है वो लब की सिलाई बोलते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार ये बूट की सिलाई लगाते रहना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, आपको तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों को भी शेयर करें। उसके बाद में हम नीचे का घेर नीचे रखते हैं और नेफा वाला साइड हम ऊपर रखते हैं। दोस्तों,
सीने से पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि नेफा कहाँ लगेगा और नीचे का घेर कहाँ होगा। इस प्रकार से एक बूट की सिलाई लगाते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैंने पहले पेटीकोट की नाप लेके काटी थी। जो एक भाई ने मुझे कहा था कि सिलाई का भी वीडियो बनाओ, तो मैं सिलाई का वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें। उसके बाद में यहाँ से हमको ये सभी पल्ले हमने जोड़ लिए हैं। उसके बाद में हम इसकी लंबाई देखेंगे। दोस्तों, मेरा इंची टेप कहीं खो गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? मैंने उस बेंच पर ही रख दिया है उस इंची टेप को। दोस्तों, इसकी लंबाई नापनी है। यहाँ से हमको 1 इंच ऊपर रखना होगा और यहाँ से हमको सीधा पकड़ के यहाँ से और यहाँ पर हमको जितनी लंबाई होती है आपको रखनी होगी। वहाँ पर इसके कैंची की सहायता से यहाँ पर कट लगा दें। अच्छे से मोड़ के यहाँ पर कट लगा दें और उसके बाद में हमको दूसरी साइड में भी ऐसी बराबर में करके अच्छे से दोस्तों ऐसे आप कट लगा लेना। और उसके बाद में इसको अच्छे से नाप के देख लेना कि कहीं कम बत्ती तो नहीं हो गया। दोस्तों, आप कटिंग सही करे होंगे तो आपकी बिल्कुल सही आएंगी और सिलाई भी अच्छी की होगी तो बिल्कुल बराबर में आएगी। दोस्तों, यहाँ पर नेफे के लिए हमें यहाँ पर लगभग 5 इंची छोड़ते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 4 इंची भी रख सकते हैं और 5 इंची भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होगी। और इसको हमको उल्टे करके यहाँ पर हमको ऐसे ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकड़ा यहाँ पर लब की सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, ये जो किनार में चल रही है वो लब की सिलाई होती है और नीचे से उतार दें। उसके बाद में हम दूसरी साइड में भी हम उल्टी साइड में यहाँ से हम मोड़ लेते हैं। ऊपर से लगभग आधा इंची चौड़ा और नीचे से कम करना होगा और सिलाई मशीन को तिरछा करते हुए हमें यहाँ से उतार देना होगा। उसके बाद में हमको नीचे से मोड़ना होगा। जो हमने वहाँ कट लगाए थे ये नीचे का घेर है। दोस्तों, घेर के लिए हमें यहाँ कुटके पर रख के आपको जितना चाहिए उतना यहाँ पर कम बत्ती रख सकते हो। मैंने इसके बराबर में लगभग 1.5 इंची का यहाँ पर मैंने यहाँ फोल्डिंग कर ली है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी कटिंग पर निर्भर होगी। इसके बाद आप ऐसे सीधी सिलाई नाखून की सहायता से और हाथ की सहायता से ऐसे बराबर में करते हुए आपको सिलाई लगाना होगा। दोस्तों, सिलाई लगाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि जहाँ पर ये सीधी वाली सिलाई आ रही है उसके ऊपर से ये दूसरी सिलाई भी आनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर अच्छी तरह से सिलाई करते रहें। दोस्तों, इस प्रकार से
अंगुलियों की सहायता से और नाखून से ऐसे दबाते हुए हमको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से सीधी सिलाई लगानी होगी और ऐसे मोड़ते हुए हमको ऐसे एडजस्ट करके यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, यदि आप सही तरीके से नहीं मोड़ेंगे तो यहाँ पर झोल आएगा, इसलिए सही तरीके से मोड़ने के लिए नीचे के कपड़े को थोड़ा खींचना पड़ेगा और ऊपर के कपड़े को थोड़ा लूज रखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपके पास एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऊपर की साइड में चुन्नट भी डाल सकते हो। दोस्तों, मैं कभी भी चुन्नट नहीं डालता हूँ, मैं उसमें एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये कपड़ा इतना तो एडजस्ट हो ही जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से बराबर में सिलाई करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस प्रकार से सीधी सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर मोड़ के सीधी सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, ये लब की सिलाई लग रही है। इस लब की सिलाई लगने के बाद में इसके ऊपर से हम बूट की सिलाई लगाएंगे। जो आपको मैंने पहले बता दिया कि बूट की सिलाई कौन सी होती है और जो ये चल रही है वो लब की सिलाई है। इसके बाद में ये हमारा घेर पूरा हो गया है और यहाँ से हम इसके ऊपर से अच्छे से ऐसे हाथ से प्रेस करके यहाँ पर हम ये बूट की सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएं। जो हमारा बूट आ रहा है, जो सिलाई के पास के अड़ के आ रहा है, इस प्रकार से ध्यान रहे और आप मशीन को चलाते रहें और धीरे धीरे सिलाई करते रहें। इस प्रकार से सीधी सिलाई आगे तक कपड़े को आगे रखसाते हुए, कपड़े को एडजस्ट करते हुए आगे सिलाई लगाते रहें। इस प्रकार से ये पेटीकोट का नीचे की घेर की सिलाई हो रही है। आप चाहें तो नीचे डिजाइन भी दे सकते हैं। इस प्रकार से बूट और लब की सिलाई लगाने के बाद में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको अच्छी तरह से यहाँ पर काट लें। काटने के बाद में हम यहाँ पर ये नेफा है वो जोड़ेंगे। नेफा के लिए हमको यहाँ पर ऐसा मोड़ना होगा, लगभग आधा इंची। और दोस्तों, इसमें जोड़ लगेगा जो हमें 35 की लंबाई का चाहिए, तो ये दोस्तों कम बैठ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कपड़ा काट के रखा है, वो हम इसके ऊपर से जोड़ेंगे और यहाँ पर बूट की सिलाई यहाँ पर रख के इसको सिलते हैं। सिलने के बाद में यहाँ से हमको ऐसे अच्छे से एडजस्ट करके नाखून लगा के और इसके ऊपर से एक, आप चाहे तो लब की सिलाई भी लगा सकते हैं और बूट की सिलाई भी लगा सकते हैं। दोस्तों, लब की सिलाई लगाएंगे तो नाड़ा फंसेगा,
लेकिन आप बूट की सिलाई लगाएंगे तो नाड़ा फंसेगा नहीं, इसलिए आप यहाँ पर बूट की सिलाई लगाएं और अच्छी तरह से इसको नेफे को नाप के देख लें। दोस्तों हमको लगभग ये डबल हैं तो 35 कमर है। कमर के लिए हमको यहाँ पर 17.5 रखना होगा। जो हमें बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से हमको हटा देना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर 17.5 हो रहे हैं और हमने ये थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा काट लिया है। और अब यहाँ पर हम बूट की सिलाई करेंगे। उसके बाद में हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ के यहाँ पर हम कैंची की सहायता से यहाँ पर हम कुटके लगा लेंगे। और हम इसी प्रकार से मोड़ के और कुटका लगा लेंगे। इसी तरह हम नीचे भी कुटका लगा लेंगे। और इस साइड में भी हम कुटका लगा लेंगे, ताकि हम जब नेफा की सिलाई करते हैं तो हमको ध्यान रखें। इसके बाद में हम इसको नेफे को सीधा रखते हैं और ये कपड़ा लेके इसके ऊपर से यहाँ पर हमको इसको भी यहाँ पर हमको कुटके लगाने होंगे। जिस प्रकार हमने नेफे पे लगाए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको कुटके लगाने हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इसको मोड़ के यहाँ पर भी कुटके लगाने होंगे। कुटके अच्छे से लगाएं ताकि हमको सिलाई करते समय हमको ध्यान रखे कि कुटका कहाँ पर है। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सीधे उल्टे का ध्यान रखें। ये नेफा भी सीधा है और ये भी सीधा कपड़ा है, तो इसके ऊपर से हम ये नोच दिख रहे हैं जहाँ हमने कैंची से कट लगाए थे, उसके बराबर में प्लेट डालते हुए हमको धीरे धीरे एक बूट की सिलाई लेते हुए हमको आगे बढ़ना है। इस प्रकार से प्लेट डाल के और ये कुटके से कुटके मिलाना है और बाकी कपड़े बचे हुए को हमको ऐसे चुन्नट डालनी है। और दोस्तों, ये कुटके से कुटका मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमको थोड़ा थोड़ा कपड़ा चुन्नट डालते रहना है और सिलाई को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से चुन्नट डालते हुए हमें बूट की सिलाई लगानी होगी। और यहाँ पर अच्छे से नीचे के कपड़े को खींच के रखना है और ऊपर के कपड़े को हम चुन्नट डालते हुए सीधी करके ऐसे चुन्नट डाल के आगे बढ़ना होगा और सिलाई करते रहना होगा। इस प्रकार से हम को बूट की सिलाई लेते हुए हमको आगे बढ़ना है और कुटके से कुटका मिलाना है। इस प्रकार से इसमें बीच बीच में चुन्नट डाल देते हैं और यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, चुन्नट हल्की हल्की डलेगी, ज़्यादा चुन्नट नहीं डलेगी। हल्की हल्की चुन्नट यहाँ पर डालें और कपड़े को बिल्कुल नेफे की बराबर में कर लेना है और सिलाई को पक्का करके उतार देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर उल्टी साइड में उल्टी साइड में हम बूट की सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, ये उल्टी साइड है और यहाँ पर हम एक बूट की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से पक्का करके हमने यहाँ पर
अच्छे से नाखून लगा के और कपड़े को खींच के यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार आप सीधी सिलाई लगाएं और कपड़े को आगे पीछे एडजस्ट करते हुए सिलाई लगाएं। इस प्रकार से सिलाई लगाएं दोस्तों। कपड़े को आगे पीछे करके अच्छे से बूट के ऊपर से सिलाई लगाते हुए आगे बढ़ें। इस प्रकार से ये बूट की सिलाई हो गई है। उसके बाद में हमको इंची टेप की सहायता से नाप के देख लेना होगा कि हमको कितनी लंबाई का चाहिए। दोस्तों, हमको 35 की लंबाई का चाहिए, इसलिए हम 35 नाप लेंगे और यहाँ पर बाकी के बचे हुए नेफे को यहाँ से हम मोड़ लेंगे। मोड़ के यहाँ से मोड़ के और यहाँ पर हम बूट की सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम बूट की सिलाई लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर किनार में हम बूट की सिलाई मोड़ते हुए हमको नेफे को ऐसे और सीधी सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से मोड़ते हुए सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसको आप काट भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। इसमें काटने से तो क्या होगा कि आप जब सिलाई करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, और यदि आप नहीं काटेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं इस कपड़े को काटूंगा नहीं, क्योंकि ये कभी कम हो जाए तो हम इसको थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से काट लेना है और काट लेने के बाद में यहाँ से इसको को ऐसे मोड़ लेना है और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा देनी होगी। दोस्तों, इस नेफे को थोड़ा आपको ढीला छोड़ना पड़ेगा और नीचे वाला कपड़े को खींच के रखना पड़ेगा, तभी ये सही आएगा, नहीं तो झोल आएगा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि नीचे को कपड़े को खींच के और ऊपर के कपड़े को थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इस प्रकार से ऐसे सीधी सिलाई लगाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, आप पेटीकोट घर पर भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हमको एडजस्ट करके अच्छे से यहाँ पर नीचे के कपड़े को खींच के और इसके ऊपर से एडजस्ट करना होगा। इस प्रकार से हमें नाखून से दबा के यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से हमें यहाँ पर उतार देना होगा और पक्का कर देना होगा और एक्स्ट्रा कपड़े को धागे को निकाल देना होगा। इसके बाद में ये नेफा लग गया है और अब हम इसकी साइड की सिलाई कर देंगे। अच्छे से धागे को काटें और ये हमको नाप के देख लेना होगा कि कहीं कमबत्ती तो नहीं हो गया। यदि आप सही मार्का लगा के सही बराबर में मुड़ाई करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर रख के और एक बूट की सिलाई लगा देनी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पेटीकोट बनाने में बहुत आसानी होगी और आपको कहीं पर दूसरा
चैनल देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रकार से हमको यहाँ से अच्छे से ये धागे हैं उसकी अच्छे से सफाई करें। इसके बाद में हम इसका नाड़ा बनाएंगे। नाड़े के लिए हमने पहले से ही ये 2 पट्टियाँ काट रखी थी, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमने लगभग 1.5 इंच ली थी। और ऐसा बराबर में करके तिरछा काटें और तिरछे पर ऐसा उल्टा सीधा रख के यहाँ पर जोड़ लगाएं। दोस्तों, तिरछा काटने से क्या होगा कि सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगी, आगे पीछे हो जाएगी, तो नाड़े के बांधने में आसानी होगी। इस प्रकार से ये सिलाई आगे पीछे हो जाती है। जब हम इसकी ऐसे फोल्डिंग करेंगे तो ये इस प्रकार से हमको यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा नाड़ा बनाना होगा। नाड़ा बनाने के लिए हमको इस प्रकार से मोड़ के और यहाँ पर लब की सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, इस प्रकार से ये लब की सिलाई किनार में चल रही है, वो लब की सिलाई है। इस प्रकार से यहाँ पर नाखून से मोड़ते हुए हमको यहाँ पर सीधी सिलाई लगाते हुए हमको ये नाड़ा इस प्रकार से बनता है। और दोनों कपड़ों को बराबर में एडजस्ट करके नाखून की सहायता से हमको अंगुली पास में रखें। दोस्तों, सिलाई करते समय जब हम थोड़ी सी अंगुली यहाँ पर रखें और ऐसे फोल्डिंग करके करते हैं तो ये अच्छे से हो जाती है। इस प्रकार से हमें आगे मोड़ते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार से हमें अंगुली की सहायता से आगे बढ़ना है। और दोस्तों, आपको नाड़ा तो बनाना आता होगा। इस प्रकार से आप ऐसे आप नाड़ा बना सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े में हम यहाँ पर 2 छोटी छोटी ऐसे 2 पीस कर लेते हैं। और यहाँ पर हमको यहाँ पर ऐसे एक को लेके और इसके ऊपर ऐसे तिरछा रख के कोने में ऐसे, और यहाँ से ऐसे मोड़ के और यहाँ से सीधी सिलाई लगा के और हमको तिरछा करके यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी होगी। उसके बाद में हमको दूसरे पर भी इस प्रकार से कोने में रख के और सीधी सिलाई लगा के और इसको घुमा के और ऐसे लगाना होगा। दोस्तों, ध्यान रखें कि जब हमको घुमाना होता है वह सुई की नोक नीचे रहनी चाहिए और बाकी कपड़े हुए को यहाँ से बचे हुए कपड़े को काट देना होगा। इस प्रकार से ये नेफे का नाड़े का होल सा यहाँ पर बन जाता है। देखो दोस्तों, ये एक बन गया और ये दूसरे वाले को भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से काटना होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल में स्वागत है। देखो दोस्तों, इस प्रकार से नाड़ा बनाना होगा। और हम इसके ऊपर इंटरलॉक भी निकाल लिए हैं। इंटरलॉक निकालने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो लपूसड़े या जो छोटे छोटे रेशो निकलते हैं वो निकलेंगे नहीं। और अब हम इसको नीचे का घेर नाप के दिखाते हैं कि कितना घेर हो गया है। दोस्तों, ये काफ़ी घेर हो गया है। लगभग यहाँ पर हम नाप के दिखाते हैं, लगभग ये 40 इंची का घेर हो गया है। और हम आपको ऊपर से भी आपको दिखाते हैं कि ये कितने का है। ये 17.5 हो गया है, डबल में 17.5 हो गया है, तो ये 35 कमर के लिए होगा। और इसकी लंबाई जो हमने रखी थी वो लंबाई भी हमको नाप के देख लेना है कि कितने लंबाई का हो गया। दोस्तों, हमने
ये पेटीकोट 35 लंबाई का रखा था, इसलिए ये पूरा 35 का बैठा है। ठीक है।